दोस्तों वेलकम बैक टू एबल जॉब्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशान शर्मा और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जॉब ओपनिंग्स जो कि मुंबई में लोकेटेड हैं फॉर वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस रोल्स। इसमें ये लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप मुंबई में रहते हो। और इसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन सी जॉब ओपनिंग्स होंगी, ये इसमें क्या जॉब रोल होगा आपका, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं और मैं आपको हर एक जॉब ओपनिंग की सैलरी भी बताऊंगा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। और दोस्तों अगर आपको किसी भी कस्टमर और सेल्स वाली जॉब ओपनिंग्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप एबल जॉब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट्स और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो दोस्तों पहली जॉब ओपनिंग जो है वो है फ्रॉम एक्सिस बैंक एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा एक्सिस बैंक इंडिया की लीडिंग बैंक्स में से एक है और इस जॉब रोल में आपकी सैलरी होगी 1,50,000 रुपीज़ से लेकर के 2,75,000 रुपीज़ पर एनम। इसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं लाइक ट्रैवल अलाउंस, हेल्थ अलाउंस। अब दोस्तों देखते हैं क्या जॉब रोल होगा आपका एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एट एक्सिस बैंक। तो इसमें आप बेसिकली जो भी लोग आपको कॉल कर रहे होंगे वो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स होंगे और आप उनके जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सिस बैंक, आप उनके सारे क्वेरीज को सॉल्व कर रहे होंगे। और दोस्तों इसमें जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं एक्सिस बैंक के लाइक म्यूचुअल फंड्स, वो आप उनको खरीदने के लिए कन्विंस कर रहे होंगे। दोस्तों ये बेसिक जॉब रोल होगा आपका एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। इसके बाद देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा आपका। तो इसके लिए आपको कम से कम 12th पास होना होगा, ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बात है, इसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अभी भी ग्रेजुएट हुए हो कॉलेज से तो आप डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट जॉब ओपनिंग। दोस्तों ये जॉब ओपनिंग है फ्रॉम टेलीपरफॉर्मेंस। टेलीपरफॉर्मेंस जो कंपनी है वो बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बहुत सारी कंपनीज को। तो ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराती है टू कंपनीज दैट नीड कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स। दोस्तों इसमें आपका जॉब रोल होगा एज अ वॉइस प्रोसेस टू टॉक टू कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स होंगे उनको आप थ्रू ईमेल, थ्रू चैट और थ्रू कॉल बात कर रहे होंगे और जो भी क्वेरीज हैं उनकी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी वो आप उसको रिजॉल्व कर रहे होंगे। इसमें दोस्तों आपकी सैलरी 2 लाख रुपीज़ से 3.75 लाख रुपीज़ पर एनम हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आपको इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं जैसे हमने पिछले जॉब ओपनिंग में देखा था। तो दोस्तों आप देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है अगर आपको इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें आपको एटलीस्ट 12th पास होना होगा और अंडर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप अभी ग्रेजुएट हो तो आप डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों एक स्किल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सारे जो जॉब रोल मैं आपको बता रहा हूँ इनमें आपको बहुत ही अच्छे से लोगों से बात करना आना चाहिए, लोगों को अच्छे से कन्विंस करना आना चाहिए और ये एबिलिटी टू हैंडल पीपल, टू मैनेज पीपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जब भी आप लोगों से बात करेंगे थ्रू कॉल। ये आपका जॉब रोल है एज अ वॉइस प्रोसेस, आप लोगों से बात कर रहे होंगे तो ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इस जॉब रोल में आपको इंग्लिश में अच्छे से बात करना आना चाहिए लोगों से। अब दोस्तों थर्ड जॉब ओपनिंग के बारे में देखते हैं। तो ये है फ्रॉम टेक महिंद्रा एज अ वॉइस प्रोसेस। अब दोस्तों टेक महिंद्रा जो कंपनी है वो बेसिकली IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है बहुत सारी कंपनीज को और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों एज अ वॉइस प्रोसेस आपकी सैलरी वेरी कर सकती है फ्रॉम 50,000 रुपीज़ पर एनम टू 3 लाख रुपीज़ पर एनम। इसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। दोस्तों ये वॉइस प्रोसेस है तो इसलिए आप लोगों से थ्रू कॉल बात कर रहे होंगे, उनकी जो भी क्वेरीज हैं वो ऑन कॉल आप रिजॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों ये डे शिफ्ट रहेंगी, इसमें अगर आप फीमेल हो और रोटेशनल शिफ्ट्स होंगी अगर आप मेल हो। तो दोस्तों बेसिकली रोटेशनल शिफ्ट्स में ऐसा होता है कि आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए काम करोगे बट आप कब स्टार्ट करोगे वो डिफर करेगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हो, कभी ऐसा हो सकता है कि आप सुबह 11 बजे स्टार्ट कर रहे हो। तो ये जो टाइम होता है ये वेरी कर सकता है, तो इसलिए इसको रोटेशनल शिफ्ट्स बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो अगर आपको इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी होगी किसी भी स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना होगा इन BPO जो कि होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन द बैंकिंग सेक्टर। तो अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में तो दैट वुड बी प्रेफर्ड। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए जैसा मैंने आपको पिछले जॉब ओपनिंग में बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट जॉब ओपनिंग को, दैट इज कमिंग फ्रॉम विप्रो। तो
तो दोस्तों विप्रो, जैसा कि आप जानते हो, विप्रो एक बहुत ही बड़ी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है। तो ये इनके बहुत सारे आईटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी करती है बहुत सारे कंपनीज के लिए। इसमें दोस्तों आप एज अ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स प्रोसेस काम कर रहे होंगे और इसमें आपकी सैलरी वेरी करेगी फ्रॉम 1,75,000 रुपीज़ टू 2,25,000 रुपीज़। इसके ऊपर आपके इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं क्या जॉब रोल होगा आपका। तो एज अ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स प्रोसेस आप बेसिकली जो भी कस्टमर्स हैं उनसे बात कर रहे होंगे थ्रू चैट, थ्रू कॉल और थ्रू ईमेल। और दोस्तों आप बेसिकली कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे होंगे अबाउट द प्रोडक्ट्स और उनके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उनको आप सॉल्व कर रहे होंगे। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसमें अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्पेशलाइजेशन में। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस जॉब ओपनिंग के लिए। और आपके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 24 वर्ड्स पर मिनट विद 90% एक्यूरेसी। मतलब अगर आप 1 मिनट में 24 वर्ड्स लिख रहे हो तो उसमें आपके 90% वर्ड्स जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए एट द मिनिमम। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था पहली वाले जॉब ओपनिंग में, तो आपको लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी विप्रो की जॉब ओपनिंग। अब देखते हैं हमारी आखिरी जॉब ओपनिंग, दैट इज फ्रॉम हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों हिंदुजा जो कंपनी है वो पूरी कस्टमर जर्नी के अलॉन्ग जो भी सर्विसेज आती है वो प्रोवाइड कराती है बहुत सारी कंपनीज को। तो इसके अंडर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी आता है। और दोस्तों ये इंटरनेशनल चैट सपोर्ट की जॉब ओपनिंग है जिसमें आपकी सैलरी हो सकती है फ्रॉम 3.5 लाख पर एनम टू 5.5 लाख पर एनम प्लस इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर जॉब ओपनिंग्स। तो दोस्तों इस जॉब रोल में आपको बेसिकली इंटरनेशनल कस्टमर्स कॉल कर रहे होंगे और आप उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप थ्रू चैट सॉल्व कर रहे होंगे। ये एक नॉन वॉइस प्रोसेस है, इसमें आपको बोलना नहीं होगा। इसमें आपको चैट के थ्रू ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं कस्टमर्स की वो आप सॉल्व कर रहे होंगे। और दोस्तों इसमें आपको 5 डेज वर्किंग रहेंगे आपके एंड नाइट शिफ्ट्स होंगी, क्योंकि अगेन ये एक इंटरनेशनल चैट सपोर्ट है। तो जो भी लोग वेस्टर्न कंट्रीज में हैं वो आपको कॉल कर रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो खुद। तो दैट इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव फ्रॉम हिंदुजा। अब दोस्तों देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना होगा किसी भी स्पेशलाइजेशन में। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दोस्तों आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट विद 90% एक्यूरेसी। दोस्तों ये थे सारे जॉब ओपनिंग जो कि मुंबई वाली लोकेशन में अवेलेबल है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ये बेसिकली काफ़ी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आप इन सारे इंटरव्यूज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये सारी ही जॉब ओपनिंग्स में सिंगल इंटरव्यू राउंड्स होंगे और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। नंबर 1 होगा टू टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में बताइए, आपकी फैमिली के बारे में बताइए, आपने पिछले 1 साल में खुद को कैसे बेटर बनाया, आपने क्या एक नई चीज़ सीखी पिछले 1 साल में। इससे उनको समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो। इसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं टू जज योर नॉलेज अबाउट द जॉब। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ऑफशोर और ऑनशोर आउटसोर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस जॉब। इसके बाद दोस्तों आपसे कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन दे देंगे आपको और आपको उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो दोस्तों इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके साथ कभी पुअर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस हुआ है क्या, आपके साथ कभी किसी कस्टमर सर्विस एसोसिएट ने कुछ ख़राब तरीके से आपको हैंडल किया है क्या, और अगर ऐसा हुआ है तो आप उसको कैसे अच्छे से ट्रीट करोगे और आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि आप किसी भी एक अनरीजनेबल कस्टमर से कैसे डील करोगे। कोई कस्टमर होगा जो आपसे अनरीजनेबल कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। फिर दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट रिक्वेस्ट को रिस्पेक्टफुली कैसे मना कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जॉब इंटरव्यू में। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इस जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आपको जानना है कि और कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं और आप उनको कैसे आंसर कर सकते हो अच्छे से, तो आप एबल जॉब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों बेसिकली एबल जॉब्स ऐप से आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो जिससे आप सीख सकते हो कि कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो सही तरीके से, और आप कैसे अपने जॉब इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हो। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड डेफिनेटली कर सकते हो।
तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे जॉब इंटरव्यू और किसी दूसरी जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाएं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।